लम्हा लम्हा जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ वक्त के बाद रमजान की पहली रात आएगी। अभी से ले लो हमारी मुबारकबादी, फिर ये मुबारकबादी आम हो जाएगी। رمضان أقبل بعد طول غيابي किसी दूसरे की खुशियां इसलिए बर्बाद मत करो कि वो तुमको नहीं मिली है। ये खुदा की तकसीम है, खुदा की तकसीम पर खुश रहा करो, उसकी हिकमत वो जानता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहला रोजा, पहला रमजान और पहला पैगाम। रमजान का महीना सिर्फ नमाज पढ़ने का, इबादत करने का, तरावी पढ़ने का और रोजे रखने का ही नाम नहीं है, बल्कि रमजान का महीना इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी के सबक को भी याद दिलाता है। आपको अल्लाह ताला भूखा इसलिए रखता है कि दुनिया में जितने भी भूखे लोग सोते हैं उनकी भूख का आपको भी एहसास हो और आपके अंदर उनकी मदद करने का जज्बा पैदा हो, खास करके ऐसे हालात में जबकि लोग रोटी और खाने को तरस रहे हो। बराए मेहरबानी अपनी इफ्तारी के दस्तरखान का फोटो और वीडियो टिकटॉक पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर न करें। सब आपके जैसे खुशकिस्मत नहीं होते। आज भी कुछ लोग खजूर, पानी, नमक से रोजा खोलते हैं। बात समझ में आई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को खड़ा करेगा और उससे सवाल करेगा कि ए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना भी नहीं खिलाया। वो बंदा हैरान होगा, ए अल्लाह, आप और भूख। फिर उससे दूसरा सवाल होगा, ए मेरे बंदे, मैं बीमार था, तू मुझे देखने भी नहीं आया। वो और हैरान होगा कि ए अल्लाह, आप और बीमार। तब उसको समझाया जाएगा कि तेरा पड़ोसी, तेरा नेबर भूखा था, अगर तू उसे खाना खिला देता तो ऐसा होता जैसे तूने मुझे खाना खिलाया। तेरा पड़ोसी बीमार था, अगर तू उसे देखने चला जाता, उसकी मदद करता तो ऐसा होता जैसे तूने मेरी मदद किया। तब इंसान को समझ में आएगा कि पड़ोसी और नेबर की मदद करना कितनी बड़ी नेकी का काम है। मेरे भाइयों, वैसे तो साल भर, जिंदगी भर, लेकिन रमजान में खास तौर से बिना जात, बिना मजहब, बिना धर्म देके अपने हर पड़ोसी का ख्याल रखें, उनकी मदद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 नौजवानों ने एक हकीम साहब से पूछा कि जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। हकीम साहब ने कहा, एक काम करो, आज रात आप घर को खाने के लिए आ जाओ। चारों नौजवान पहुंच गए। दस्तरखान पर हकीम साहब ने एक सूप की प्लेट रखी और 1-1 मीटर लंबा चम्मच उनके हाथ में दे दिया। कहा कि खाओ। 1 घंटे 2 घंटे तक सबने कोशिश की। जाहिर है कि 1 मीटर लंबे चम्मच से कैसे खा सकते हैं। बहरहाल 1 घंटे के बाद हकीम साहब आए तो चारों भूखे थे। हकीम साहब ने कहा, एक काम करो, अब वही चम्मच से सामने वाले को खिलाओ, सब एक दूसरे को खिलाओ। सबने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। हकीम साहब ने कहा, जिंदगी के दस्तरखान पर जब हम अपना ही पेट भरने का सोचते हैं तो भूखे रहेंगे। जहां हमने दूसरों का पेट भरने का सोचा तो सबका पेट भर जाएगा। देने वाले को हमेशा फायदा होता है लेने वाले से। अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। बात समझ में आई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको रोजा इफ्तार करने की, रोजा खोलने की दुआ मीनिंग के साथ बताता हूं, ताकि हमको पता चले कि जो दुआ हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ताकि पढ़ते वक्त वो फीलिंग आए। सबसे पहले तो दुआ आपको बताता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। अब उसका मीनिंग, उसका तर्जुमा बताता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा। व बिका आमनतु, और तुझ पर ही ईमान लाया। व अलैका तवक्कलतु, और तुझ पर ही भरोसा किया। व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया, रोजा खोला। फ़तक़ब्बल मिन्नी, ये अल्लाह तू उसको कबूल फरमा। और रोज़ा इफ्तार करने के वक्त दुआएं कबूल होती है पूरी इंसानियत के लिए, और ख़ास करके हमारे देश के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से नजात दे।
ये खबर सुनकर मैं हैरान हूं कि दुनिया में कभी ऐसा भी हो सकता था कि तेल की कीमतें माइनस में जाएगी, लेकिन आज तेल की कीमतें माइनस में गई है। यानी तेल भी लो और पैसा भी लो। तेल की कमाई पर पलने वाले जो ये सोचते थे कि कभी हमारा तेल खत्म नहीं होगा, न कभी गरीबी आएगी, आज उनकी सोच पर मातम करने को दिल हो रहा है। आज पानी महंगा हो गया, तेल सस्ता हो गया। खतरनाक और जहरीले हथियार बनाने वाले आज बंदरों की तरह एक दूसरे की शक्ल को देख रहे हैं। खुदा ने आसमान पर फर्राटे भरने वाले हवाई जहाज जमीन पर उतार दिए। समंदर में हिचकोले लेने वाले बड़े बड़े क्रूज आज किनारे पर लग गए। चमचमाती कारें आज पार्किंग में धूल खा रही है। सब कुछ है पर किसी काम का नहीं। लोग मगन थे ना अपने गुनाहों में, बेबसों पर जुल्म करके हंसने वाले और दुनिया में हमेशा रहने की प्लानिंग करने वाले। खुदा क्या नाराज हो गया, सब धरा के धरा रह गया। लोगों लौट आओ, अब भी वक्त है अपने पैदा करने वाले की तरफ। मना लो अपने रब को, वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। औरत बहुत बरकत वाली होती है, यकीन नहीं आता? अपनी मां को देख लो। दोस्तों, आज मैं आपको सहरी की दुआ मीनिंग के साथ और तर्जुमे के साथ बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि जो सहरी के बाद आप नीयत करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका तर्जुमा क्या है। हालांकि नीयत दिल से कर लेना भी काफ़ी होता है, लेकिन अगर कोई दुआ पढ़ लेता है तो भी अच्छी बात है। दुआएं बहुत सारी है, लेकिन एक दुआ मैं आपको बताता हूँ। व बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। ए अल्लाह, मैंने कल माह रमज़ान के रोज़े की नीयत की। बस इतना पढ़ देना भी काफ़ी है। और सहरी के लिए उठने वाले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पहले उठ जाए। 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, जितना भी हो सके तहज्जुद की नमाज पढ़े और रो रो के अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और पूरी इंसानियत के लिए और ख़ास करके अपने प्यारे मुल्क भारत के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से नजात दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, चंद बच्चे बैठकर आपस में बहस कर रहे थे। एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पूछा, भाई किस बात पर बहस कर रहे हो? तो पहले के बच्चे भी नेक थे। बच्चों ने कहा, हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला की निगाह सिर्फ अपने नेक बंदों पर होती है जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किए, या उस बंदे पर भी होती है जिसने गुनाहों का रास्ता छोड़कर अभी अभी तौबा की है, अभी अभी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा है? तो बुजुर्ग ने कहा, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन एक तजुर्बे की बात बताता हूं। मैं कपड़ा बुनने का काम करता हूं, धागे का काम करता हूं। जब काम करते करते कोई धागा टूट जाता है तो मैं उसको गांठ बांध देता हूं, और पूरा काम होने तक मेरी नजर उसके ऊपर होती है कि कहीं वो गांठ दोबारा ना टूट जाए। ठीक उसी तरह अल्लाह की नजर भी उन बंदों के ऊपर ज्यादा होती है जो अभी अभी शैतान का रास्ता छोड़कर अल्लाह के साथ उन्होंने मजबूती से गांठ बांधी है। अल्लाह की नजर रहती कि कहीं दोबारा उनकी गांठ ना टूट जाए। अल्लाह की नजर करम होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नीचे जो आईडी मैंने मेंशन की है उस आईडी पर मैं रोजाना रात में 10:30 बजे लाइव रहता हूं। हम कुरान पाक को थोड़ा मीनिंग के साथ समझाते हैं। आप भी आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं।